नमस्कार साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। प्रश्न 1। व्यक्ति उन्नति करता है तो उसके नाम के साथ कई तरह के अपवाद जुड़ने लगते हैं। यह संवाद आषाढ़ का एक दिन नाटक के किन दो पात्रों के बीच हुआ? ए. मल्लिका और अंबिका, बी. निक्षेप और मल्लिका, सी. निक्षेप और अंबिका, डी. मल्लिका और तंतुल। आंसर है बी. निक्षेप और मल्लिका के बीच हुआ है और आषाढ़ का एक दिन नाटक मोहन राकेश का है। इसका प्रकाशन वर्ष 1958 ईस्वी है। प्रश्न 2। दुल्हिन अंगिया काहे ना धुआई में दुल्हिन किसका प्रतीक है? एक. परमात्मा का, बी. सौभाग्यवती स्त्री का, सी. इनमें से कोई नहीं, डी. जीव आत्मा का। आंसर है डी. जीव आत्मा का प्रतीक है। प्रश्न 3। सूची ए के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। ए. प्राणनाथ नदी के दीप, बी. कालीचरण आपका बंटी, सी. चंद्र माधव झूठा सच। डी. शकुन मैला आंचल। तो इसमें प्राणनाथ है झूठा सच का पात्र, कालीचरण यह मैला आंचल का पात्र है, माधवचंद यह नदी के दीप का है और शकुन यह आपका बंटी का है। तो आंसर होगा इसमें हमारा 1। नदी के दीप यह अज्ञे का है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1952 ईस्वी। आपका बंटी यह मनु भंडारी का है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1971 ईस्वी। झूठा सच यह यशपाल का है, यह 2 भागों में विभाजित है। पहले भाग का जो प्रकाशन वर्ष है वह है 1958 ईस्वी और दूसरा है 1960 ईस्वी। मैला आंचल का है 1954 ईस्वी और यह अज्ञे का है 1954 और इसका पहला है 1958, दूसरा है 1960 झूठा सच का। प्रश्न 4। निम्नलिखित में से शिव प्रसाद मिश्र का उपन्यास नहीं है। 1. बहती गंगा, 2. गली आगे मुड़ती है, 3. नीला चांद, 4. सामर्थ्य और सीमा। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें बहती गंगा, गली आगे मुड़ती है और नीला चांद यह शिव प्रसाद मिश्र के उपन्यास हैं। सामर्थ्य और सीमा
यह भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। तो इसका आंसर होगा 1, 2 और 3। तो आंसर है सी। बहती गंगा, इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1952 ईस्वी। गली आगे मुड़ती है, यह 1974 ईस्वी है इसका। और नीला चांद इसका है 1988 ईस्वी। और सामर्थ्य और सीमा, इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1962 ईस्वी है, भगवती चरण वर्मा का। प्रश्न 5, रामचरितमानस में विभत्स रस का प्रयोग किन कांडों में मिलता है? 1, बालकांड और अयोध्या कांड। 2, अरण्य कांड और लंका कांड। 3, सुंदर कांड और उत्तर कांड। 4, उपयुक्त सभी में। आंसर है 2, अरण्य कांड और लंका कांड में विभत्स रस का प्रयोग मिलता है। और रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है। प्रश्न 6, सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ सी आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। यह कथन किस आलोचक का है? ए, रामचंद्र शुक्ल। बी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। सी, डॉक्टर बच्चन सिंह। डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आंसर है डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन है। और यह इनकी हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य की भूमिका, उसकी भूमिका में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। प्रश्न 7, नदी के दीप कविता के बारे में असत्य विकल्प का चयन कीजिए। ए, इस कविता में नदी विशिष्ट चेतना का प्रतीक है। बी, यह कविता प्रतीकात्मक शैली में लिखी है। सी, यह कविता हरी घास पर क्षण भर काव्य संग्रह में है। डी, समशिष्ट का अंग बनकर अपनी व्यष्टि चेतना को समाप्त कर देना कविता में यह बताया गया है। इसमें कविता में नदी व्यष्टि की चेतना का प्रतीक नहीं है, यह समव्यष्टि की चेतना का प्रतीक है। यह गलत है। और कविता प्रतीकात्मक शैली में लिखी गई है, यह सही है। और यह कविता हरी घास पर क्षण भर जो काव्य संग्रह है अज्ञे का, उसमें संकलित है, यह भी सही है। इसमें डी गलत है क्योंकि समशिष्ट का अंग बनकर अपनी व्यष्टि चेतना को समाप्त कर देना इस कविता में नहीं बताया गया है। इस कविता में यह बताया गया है कि समशिष्ट का अंग बनकर अपनी व्यष्टि चेतना को बनाए रखना है। तो इसका आंसर होगा हमारा ए और डी गलत है। प्रश्न 8, तुलसी की रचना रामचरितमानस से किस संवाद का संबंध नहीं है? 1, यज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद। 2, शिव पार्वती संवाद।
3 राम सीता संवाद, 4 काक बसुंडी गरुड़ संवाद। तो आंसर है इसमें हमारा 3 राम सीता संवाद। रामचरितमानस में 4 संवाद हैं। पहला जो संवाद है वह पार्वती से पार्वती संवाद है, और जो दूसरा संवाद है वह यज्ञवल्क और भारद्वाज संवाद है। तीसरा है काकभसुंडी और गरुड़ संवाद, और जो चौथा संवाद है वह है तुलसीदास और संत संवाद। प्रश्न 10, करौली गांव का संबंध किस उपन्यास से है? 1 मैला आंचल, 2 आधा गांव, 3 अलग अलग वैतरणी, 4 राग दरबारी। आंसर है 3 अलग अलग वैतरणी का संबंध है करौली गांव से, और यह शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वह है 1967 ईस्वी। और इसमें आज़ादी के बाद जो पूर्वांचल के जो गांव थे उनके जो लोग थे उसकी नरक के उन लोगों की जो नरकता की जो ज़िंदगी थी उसका इसमें चित्रण किया गया है कि वो लोग किस नरक में जी रहे थे, इसका चित्रण किया गया है इसमें। और मैला आंचल यह आज्ञा का है, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वह 1954 ईस्वी है, और ये पूर्णिया जिले के मैरीगंज गांव का संबंध है इससे। आधा गांव यह राही मासूम रजा का है, इसका प्रकाशन है 1966 ईस्वी, और ये गांगोली के गाजीपुर के गांगोली गांव से संबंधित है। और इसमें जो सिया और सुन्नी मुसलमान और हिंदुओं का जो सांप्रदायिक विद्रोह जो हुआ था उसके बारे में उसके चित्रण इसमें किया गया है। राग दरबारी यह श्रीलाल शुक्ल का है, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1968 ईस्वी, और ये सिपालगंज पर आधारित है इसका जो गांव है। प्रश्न 11, अपनी जमी अपना आसमां किस लेखिका की आत्मकथा है? 1 रमणिका गुप्ता, 2 रजनी तिलक, 3 सुशीला टाकभौरे, 4 कुसुम अंसल। आंसर है 2 रजनी तिलक की यह आत्मकथा है। प्रश्न 12, ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। ये पंक्तियाँ किस कविता से हैं? ए राम की शक्ति पूजा, बी बादल को घिरते देखा है, सी अंधेरे में, डी आग का आईना। आंसर है सी अंधेरे में कविता आगे की है, और यह चांद का मुँह टेढ़ा जो काव्य संग्रह है मुक्तिबोध का उसमें यह संकलित है। राम की शक्ति पूजा यह निराला की है, और इनका जो अनामिका काव्य संग्रह है उसमें यह संकलित है। बादल को घिरते देखा है यह नागार्जुन की है, और यह इनका काव्य संग्रह युगधारा जो है उसमें संकलित है। आग का आईना यह केदारनाथ अग्रवाल की है।
प्रश्न 14। बदलते हुए पारिवारिक वातावरण के संदर्भ में बुजुर्गों की स्थिति का चित्रण करने वाली कहानी है। ए, एक और जिंदगी। बी, बड़े भाई साहब। सी, अपना अपना भाग्य। डी, चीफ की दावत। आंसर है डी, चीफ की दावत में बुजुर्गों की जो स्थिति है उसका चित्रण किया गया है और यह भीष्म शाहनी की कहानी है जो इनका पहला पाठ कहानी संग्रह है उसमें ये संकलित है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1957 ईस्वी। बड़े भाई साहब यह मुंशी प्रेमचंद की है और इसका प्रकाशन है 1934 ईस्वी। अपना अपना भाग्य ये जैनेन्द्र की है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1931 ईस्वी। प्रश्न 15। निम्नलिखित स्त्री विमर्श कृतियों को उनके लेखकों से सुमेलित करते हुए दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए, पत्तों में कैद औरतें, पद्मा सचदेवा। बी, पिंजरे में मैना, प्रभा खेतान। सी, बूंद बावड़ी, शरद सिंह। डी, अन्याय से अन्य, चंद्रकिरण सोन रेक्षा। तो इसमें पत्तों में कैद औरतें यह शरदचंद्र की है, स्त्री विमर्श पर आधारित। और पिंजरे में मैना यह चंद्र किरण सोनरेखा की है। बूंद बावड़ी यह पद्मा सचदेवा की है और अन्या से अनन्या यह प्रभा खेतान की है। तो आंसर होगा इसका हमारा ए का 3 और बी का 4। ए, अन्या से अनन्या इसका प्रकाशन वर्ष है 2007 ईस्वी। प्रभा खेतान की है। बूंद बावड़ी यह पद्मा सचदेवा की है 1999 ईस्वी। और पिंजरे में मैना यह 2008 ईस्वी है इसका प्रकाशन। प्रश्न 15। शब्द सामर्थ्य बढ़ाइए नामक स्थायी स्तंभ किस पत्रिका में प्रकाशित होता था? 1, दिनमान। 2, कादम्बनी। 3, धर्मयुग। 4, मतवाला। आंसर है 2, कादम्बनी का यह स्थायी स्तंभ था। प्रश्न 16। निम्नलिखित में से कौन से उपन्यास निर्मल वर्मा द्वारा रचित नहीं है? 1, अंतिम अरण्य। 2, लालटीन की छत। 3, सुबह दोपहर शाम। 4, रात का रिपोर्टाज। नीचे दिए गए एक विकल्प में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आंसर होगा हमारा इसमें अंतिम अरण्य यह भी है, लालटीन की छत भी है और रात का रिपोर्टाज भी है। तो 1, 2 और 4, 1, 2, 4। तो आंसर होगा हमारा इसमें 3। और सुबह दोपहर शाम यह कमलेश्वर का उपन्यास है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1982 ईस्वी। अंतिम अरण्य यह 2000 में है प्रकाशन वर्ष इसका। लालटीन की छत यह 1989 में है। और नहीं, रिपोर्टाज, रात का रिपोर्टाज का 1989। लालटीन की छत का है 1974।
और रात का रिपोर्ताज का 1989। प्रश्न 17, जयशंकर प्रसाद की कहानियों का प्रथम संग्रह कौन सा है? 1 प्रतिध्वनि, 2 छाया, 3 आंधी, 4 आकाशदीप। आंसर है 2 छाया। जयशंकर प्रसाद की कहानियों का जो प्रथम संग्रह है वह छाया है और इसमें 11 कहानियाँ प्रकाशित हैं इनकी और इसका प्रकाशन वर्ष है 1912 ईस्वी। प्रतिध्वनि इसका है 1926 ईस्वी और आंधी इसका है 1931 ईस्वी। आकाशदीप ये 1928 ईस्वी। प्रश्न 17, शब्द शक्ति से तात्पर्य है? 1 अक्षरों या वर्णों का समूह, 2 शब्द शक्ति के द्वारा शब्द में अंतर्निहित अर्थ को समझने में सहायता मिलती है, 3 शब्दों के समूह को शब्द शक्ति कहते हैं, उपयुक्त 4 उपयुक्त सभी। आंसर है इसमें 2। शब्द शक्ति के द्वारा शब्दों में निहित अर्थ को समझने में सहायता मिलती है। यह शब्द शक्ति का अर्थ है। प्रश्न 21, रसिक संप्रदाय का संबंध किस काव्यधारा से है? 1 रीति काव्यधारा, 2 कृष्ण काव्यधारा, 3 राम काव्यधारा, 4 सूफी काव्यधारा। आंसर है 3 राम काव्यधारा से इसका संबंध है रसिक संप्रदाय का। प्रश्न 21, पद्मावत को समासोक्ति मानने वाले विद्वान हैं? 1 रामदर्श मिश्र, 2 डॉक्टर नगेंद्र, 3 आचार्य रामचंद्र शुक्ल, 4 रामकुमार वर्मा। आंसर है 2 डॉक्टर नगेंद्र ने पद्मावत को समासोक्ति काव्य ग्रंथ माना है। प्रश्न 22, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का इतिहास के रीतिकाल रीतिबद्ध काव्य का संपादन किसने किया? 1 विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, 2 डॉक्टर नगेंद्र, 3 श्याम सुंदर दास, 4 डॉक्टर भागीरथ मिश्र। आंसर है 2 डॉक्टर नगेंद्र ने किया था। प्रश्न 23, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचयिताओं के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क आकाल और उसके बाद, केदारनाथ अग्रवाल। ख एशिया जाग उठा नागा अर्जुन। ग फूल नहीं रंग बोलते हैं रंगे राघव। घ अजय खंडर शिव मंगल सिंह सुमन। तो आकाल और उसके बाद यह नागार्जुन की रचना है।
एशिया जाग उठा, यह शिव मंगल सिंह सुमन की है। फूल नहीं रंग बोलते हैं, यह केदारनाथ अग्रवाल की है। और अजय के खंडहर, यह रंगे राघव की है। तो आंसर होगा हमारा इसमें 1 का 2, 2 का 4 और 3 का 1 कै। प्रश्न 24, विशल देव रासों का 12 मासा किस वर्ष से आरंभ होता है? 1 श्रवण, 2 बैसाख, 3 कार्तिक, 4 आषाढ़। आंसर है 3 कार्तिक। विशल देव रासों का जो 12 मासा है वह कार्तिक मास से आरंभ होता है। प्रश्न 24, अरस्तु ने जिस अर्थ में मिथोस को त्रासदी की आत्मा कहा था, उसकी पुष्टि एक तरह से अंधेरे में के घटना विन्यास से होती है। उपयुक्त कथन अंधेरे में कविता के बारे में किसका है? 1 निर्मला जैन, 2 नामवर सिंह, 3 नंदुलारे वाजपेयी, 4 रामविलास शर्मा। आंसर है 2 नामवर सिंह का यह कथन है अंधेरे में कविता के बारे में। प्रश्न 25, सर्वप्रथम किस हिंदी काव्य में 12 मासा का वर्णन किया गया है? 1 विशल देव रासो, 2 बसंत विलास, 3 पद्मावत, 4 पृथ्वीराज रासो। आंसर है 1 विशल देव रासों में। हिंदी काव्य में 12 मासा का वर्णन विशल देव रासों में सर्वप्रथम हुआ है। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित रचना व रचनाकारों का मिलान कीजिए। रचना रचनाकार: 1 नरवई बोध गोरखनाथ, 2 हमीर रासो खुसरो, 3 डोला मारूरा दोहा सारगण्यधर, 4 खालिक बावरी कल्लोल। नरवई बोध यह गोरखनाथ की है, हमीर रासो ये सारगण्यधर की है, डोला मारूरा दोहा यह कल्लोल की है और खालिक बावरी यह खुसरो की है। तो आंसर होगा इसमें हमारा 1 का कै, 2 का गै और 3 का घै। आंसर है 4।